अगर अहिंसा से ही देश चलता तो सेना की जरूरत ना पड़ती। शौर्य, साहस, वीरता कहीं मुंह चुरा लेती। बस नपुंसकों की महफिल लगती नपुंसकों की। कायरता से ही काम चलाते और अहिंसा दिखा करके पीओके अक्साई चेन वापस भारत में लेकर आते। राष्ट्रम बंदे मातरम। अहिंसा परम धर्म है, ये हमको भी समझ में आता है, पर आवश्यकता से अधिक अहिंसा ही नपुंसकता कहा जाता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्माननीय भारत रत्न का शुभ जयंती भीमराव अंबेडकर जी, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर था। उनका इस तरीके से मार्केटिंग किया गया, इस तरीके से दिखाया गया कि वो हिंदुओं के अगेंस्ट थे, और वो ये बताया जा रहा था कि जिस तरीके से भारत में पहले बहुत ही भेदभाव हो रहा था। सबसे पहली बात मित्रों, मैं भीमराव अंबेडकर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, और सिर्फ उनका ही नहीं, हर उस आदमी का सम्मान होना चाहिए जो उस काबिल है, जो उस लायक है। और सच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस एक सम्मान के लायक हैं, दिल से उनका सम्मान है। परंतु उनको दिखा करके जो कुछ चिपलांडू लोग हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे होते हैं और अंबेडकर का दर्जा वो श्री राम जी से देते हैं, श्री कृष्ण जी से देते हैं, उनको बता दें अंबेडकर एक इंसान थे। जो डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं संविधान लिखे, सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने ही पूरा संविधान क्या लिखे? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश किया संविधान किसने लिखा? हाँ, संविधान लिखने की जो टीम थी उसके प्रमुख जरूर डॉक्टर अंबेडकर थे, परंतु क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान लिखे? शायद नहीं पता है आपको। और उस संविधान के प्रथम पेज पर श्री राम जी की फोटो क्यों है? उस संविधान में श्री कृष्ण जी की फोटो है। अगर डॉक्टर अंबेडकर सनातन धर्म के अगेंस्ट होते तो क्या संविधान के पहले पेज पर श्री राम जी का फोटो होता? जो आज ज्ञान देते हैं वो क्या कभी संविधान पढ़े, संविधान की बुक देखिए और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ही क्या जानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर की शादी भी एक सवर्ण कास्ट में, उनकी सिस्टर की भी शादी एक सवर्ण कास्ट में, उनकी खुद बेटी की शादी एक सवर्ण कास्ट में। क्या डॉक्टर अंबेडकर जो आप लोग करते हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा कि आप श्री राम जी को मत मानो, श्री कृष्ण जी को मत मानो? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने ये जरूर कहा कि आप स्कूल जाओ, डॉक्टर अंबेडकर ने ये जरूर कहा कि आप पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है जिससे आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। आप पूरी जिंदगी जिस धन को कमाते हैं, अगर वो शिक्षा के जरिए आता है तो सुख समृद्धि को साथ में लेकर आता है। क्योंकि आपको भी पता और सबको पता है, लक्ष्मी किसी की परमानेंट नहीं हो सकती। लक्ष्मी का काम है आना और जाना, परंतु सरस्वती जो होती है वो हर किसी के पास नहीं आती, पर जिसके पास आ जाती है ना, तो लक्ष्मी को ऑटोमेटिक आना पड़ता है। इसके लिए लक्ष्मी के पीछे बाद में भागो, सरस्वती के पीछे पहले भागो। एक टाइम खाना मत खाओ, आधी रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और दूसरी बात, जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के देश की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जो सनातनी है, जो हिंदू है, भारत की मूल आत्मा है, भारत का पर्याय है, भारत का अभिन्न अंग है, जिसे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। जो भारत की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं अंबेडकर का नाम लेकर के, यकीनन अंबेडकर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि मुसलमान भारत के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को कंडीशनल बताया था और कुछ 10 से 20 सालों के लिए लागू किया था। जो 70 साल होने के बाद भी तुम आरक्षण की भीख मांगते हो,
क्या डॉक्टर अंबेडकर की बात फॉलो करते हो? मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको उनकी बातों को याद दिला रहा हूँ। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्षों से गुजारा, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद को खत्म करने की कोशिश किया, आप उनके फॉलोवर्स होकर के जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। आज भारत के प्रत्येक होटल में आधार कार्ड चेक करके खाना नहीं दिया जाता। आज भारत के प्रत्येक ढाबों में, आज भारत के समस्त धर्मशालाओं में, आज भारत के कोई भी पब्लिक प्लेस, रोड, गली, नुक्कड़, जहां पर भी चले जाओ, कोई आधार कार्ड मांग करके आपको नाश्ता नहीं कराता, आपके आईडी प्रूफ मांग करके आपको खाना नहीं मिलता। जिस थाली में आप खाते हैं उसी में हम भी खाते हैं, उसी में बड़े बड़े लोग खाते हैं और छोटे से छोटे लोग खाते हैं। कहाँ भेदभाव है? जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी में हम भी पढ़ते हैं। कहाँ भेदभाव है? जहां आप ट्रेवल करते हैं, जहां आप जिस वाहन में जाते हैं उसी में हम भी जाते हैं। कौन सा भेदभाव है? अब जब भेदभाव समाज में रहा ही नहीं तो आरक्षण की क्या जरूरत? ये आरक्षण ही दलितों को कुचलने का काम कर रहा है। सच में दलित हमारे भाई हैं और हम नहीं चाहते हमारे भाई हमसे अलग रहें। उनके लिए एक अलग व्यवस्था दी जाए और हमारे लिए एक अलग। हम चाहते हैं भाई मिल करके रहें, साथ में रहें। अब जरा बताइए, एक भाई को आप घी चपोड़ी रोटी खिलाओगे और दूसरे भाई को कचरे में से उठाई हुई रोटी खिलाओगे, क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो आरक्षण ही विभाजन का कार्य है। आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए और अंबेडकर जी भी यही चाहते थे। आज अगर आरक्षण खत्म होता है तो अंबेडकर जी की आत्मा को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और उनको लगेगा हाँ, मुझको मानने वाले कम से कम मेरी बातों को भी मानते हैं। सिर्फ मेरे पुतले को नहीं मानते, मेरी बातों को भी मानते हैं, मेरा अनुसरण भी करते हैं। समाज से भेदभाव मिटाओ। दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब करना बंद करो। एक बार हिंदू बन जाओ। एक बार जिस दिन आप हिंदू बन गए उस दिन भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा और आपका भी सम्मान होगा। भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा है। जो सवर्ण बांटे गए हैं वो कर्म के अनुसार बांटे गए हैं। अगर भारत में सच में भेदभाव होता तो वाल्मीकि जी दलित थे, सबको पता है। त्रिकालदर्शी संत बनते, प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करते? नहीं करते ना। सबरी भीलनी थी, दलित ही होती है, दलित में ही आती है। प्रभु श्री राम जिनको माता मानते उनका जूठा बैर खाती। क्या ये भेदभाव था? त्रेता छोड़ो, द्वापर में आ जाओ। श्री कृष्ण जी कितने दोस्त थे और सभी धर्मों से थे, सभी वर्णों के थे, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब थे। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उनका यज्ञ तब तक संपन्न नहीं हुआ जब तक एक दलित को बुला करके भोजन नहीं कराए। क्या सनातन धर्म भेदभाव था? अब कलयुग की बात कर लो। संत रविदास चमड़े का कारोबार करती थी, वो भी दलित ही थी। चमार जो होते हैं ना, दलित में ही आते। और ये नारा ये बात हम सब सुने रहेंगे, दो लाइन, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी पर ही है। और कलयुग में भी कहते हैं कि स्वयं भगवान आकर उनके हाथ का खीर खाते थे। कहाँ भेदभाव है? कौन सी विचारधारा है? कैसी मानसिकता है? इस बीमारी से बाहर निकलो और मिलजुल करके रहना सीखो। भारत की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करो। जय श्री राम। राष्ट्रपति वंदे मातरम। हर हर महादेव।